सीआरपीएफ कांस्टेबल मुनीर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। ये मुनीर अहमद वही हैं जिन्हें सर्विसेज से डिसमिस किया था, जिनकी वाइफ पाकिस्तान की हैं मीनल खान। आज इन्होंने कुछ बड़ी बातों का खुलासा किया है। जैसे कि हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि मुनीर अहमद ने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्हें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं दी थी कि मीनल खान के साथ वो शादी करने जा रहे हैं, या मीनल खान के साथ उनकी जो है वो शादी हुई है, या फिर जो परमिशन के लिए फॉर्मल तरीके से अप्लाई किया था वो अभी मुकम्मल तौर पे उन्हें परमिशन नहीं मिली थी, उससे पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी। कई सारे अहम तरीन सवालात हैं जिनके जवाब आज सीआरपीएफ के कांस्टेबल मुनीर अहमद ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिए और सभी न्यूज़ चैनल्स ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपलोड किया। मेरे पास जो इतला है उसमें बताया गया कि मुनीर अहमद, जिन्हें हालिया ही सर्विसेज से डिसमिस किया गया है, जिन्होंने एक पाकिस्तान की औरत के साथ शादी की थी और उस औरत का नाम मीनल खान है। अब मुनीर अहमद कहते हैं कि मैंने जिस औरत से शादी की इसकी इंफॉर्मेशन मैंने सीआरपीएफ के हेड क्वार्टर्स में थ्रू एन ऑफिशियल लेटर दी थी और अपनी शादी का कार्ड भी भेजा था। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने जब अपनी वाइफ मीनल खान से शादी की थी उसके बारे में वो बता रहे हैं कि 24 मई 2024 को ये शादी हुई थी। हालांकि 2023 में ही उन्होंने एक बारी जो है वो शादी के लिए लेटर लिखा था, इंफॉर्मेशन भेजी थी, जबकि वो लेटर जो है वो उनका रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने मल्टीपल टाइम्स जो है वो सीआरपीएफ के हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में जो है वो कंफर्मेशन के लिए लेटर भेजी थी, और जब वहाँ पे लेटर पहुँची है तो वो पूरी मालूमात उस डिपार्टमेंट के अंदर मुनीर अहमद खान के बारे में मालूम चल चुकी थी कि वो शादी करने जा रहे हैं मीनल खान के पास। उन्होंने कहा कि मैं पहले से ही इस चीज़ की जानकारी अपने महकमे को दे चुका था शादी करने से पहले, और मैंने परमिशन के लिए इन्फॉर्म भी किया था। हालांकि मैंने एक रिटन लेटर 31 दिसंबर 2022 को लिखा था, जिस लेटर के बाद कई सारे ऑब्जेक्शंस उठे थे। फिर उसके बाद मैंने रिटर्न में एक लेटर 24 जनवरी 2023 को लिखा था, और उस लेटर के साथ साथ मैंने मैरिज कार्ड और सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो 72 सीआरपीएफ बटालियन सुंदरबनी वहाँ पे दी थी, और वहाँ पे मैंने जो है वो अपनी सारी मालूमात भी जमा की थी। उन्होंने कहा कि उसके बाद मैं जो है वो कमांडेंट से मिला था और मैंने उन्हें अपने लेटर को भेजा। उसके बाद जो है वो मैंने जम्मू सेक्टर के अंदर सीआरपीएफ के एसडीजी साहब को जो है वो इस चीज़ की मालूमात दी, और उसके बाद मैंने दिल्ली हेड क्वार्टर्स में भी इस चीज़ का रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं कमांडेंट सर से मिला उस समय में मैंने प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो है वो डीआईजी रेंज, देन जम्मू सेक्टर आरजी, सीआरपीएफ एंड एसडीजी और भी बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको मुकम्मल इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, और बाकी जो सीआरपीएफ का हेड क्वार्टर दिल्ली है वहाँ पे भी मैंने ये इंफॉर्मेशन भेजी थी। उन्होंने कहा कि इट टुक अराउंड 5 मंथ्स, इसे 5 महीने लग चुके थे। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आया और उसमें क्लियरली ये स्टेट्स लिखे हुए थे कि डिपार्टमेंट ने इसे नोटिफाई किया है और मुकम्मल तौर पे रिटन इंफॉर्मेशन आपने वहाँ पे जमा करनी है। इस चीज़ की बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक लेटर ली और उस लेटर में मेंशन किया, और मेंशन मैंने जो अपनी शादी के बारे में डिटेल की, और मैंने इन्फॉर्म किया है शादी से पहले। और जब मैंने शादी से पहले इन्फॉर्म किया है कि जनाब मैं शादी करने जा रहा हूँ और उस चीज़ के लिए मुझे बाकायदा जो है वो इजाज़त दी जाए। ये लेटर जो है वो डेट अप्रैल 30, 2024 को उन्होंने कहा कि मैंने लिखी थी, और इसमें कहीं पे भी जो है वो एनओसी का जिक्र नहीं हुआ था। हाँ, मेरी शादी जो है वो मई 2024 को ज़रूर हुई है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, और वो मेरी कज़न थी। एंड जो मेरी यानी कि उसने अपनी वालिदा की बात की, जो मेरी वालिदा हैं वो उनके जो रिश्तेदार हैं या फिर उनके जो पुराने हैं वो पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले हैं, और 1947 का हवाला दिया कि उससे पहले कुछ फैमिलीज़ वहाँ चली गई थी और कुछ फैमिलीज़ यहाँ रह गई थी, और बचपन में ये डिसाइड हो चुका था हमारी फैमिली की जानिब से कि हम लोगों के आपस में शादी करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये शादी इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे की थी क्योंकि मेरे फादर की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, जिसकी वजह से हमें ये तुरंत डिसाइड करना पड़ा कि मुझे ये शादी करनी है, और फिर इसीलिए मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ये शादी की। इनिशियली उन्होंने कहा कि मैंने एक जो वो ख़त भी लिखा था, जिस ख़त में मैंने ये जिक्र किया था कि उन्हें जो है वो वीज़ा मिलेगा, और वीज़ा जो है वो उन्हें टूरिस्ट वीज़ा मिला, और कुछ समय के लिए वो वीज़ा मिला। जब वो वीज़ा मिला तो वो अटारी वाघा बॉर्डर से मुल्क हिंदुस्तान आए।
मुल्क हिंदुस्तान तो वो ज़रूर पहुंचे जम्मू कश्मीर, लेकिन कुछ ही समय का टाइम था। उसी दौरान में हमने जो है वो लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दिया था। और लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो उस समय में जो जो फॉर्मेलिटीज़ चाहिए थी वो मैंने सारी की सारी मालूमात दे दी। जब वो जम्मू पहुंची थी उससे नेक्स्ट डे मैंने रिपोर्ट करनी थी। मैंने वो रिपोर्ट भी की थी कि वो जम्मू पहुँच चुकी हैं मेरी अहलिया, और अब वो मेरे साथ हैं। अब ये जो फॉर्मर CRPF के कांस्टेबल हैं, इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ कॉपीज़ वहाँ पे दिखाई। उन्होंने कहा कि जो मीनल खान हैं वो उनकी वाइफ हैं और वो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैंने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ CRPF जम्मू सेक्टर को इस बारे में रिक्वेस्ट की थी कि ग्रांटिंग परमिशन मुझे दी जाए, और उसमें जो है वो मैं एक औरत जो पाकिस्तान की है उससे शादी कर पाऊँगी। पहले की बात कर रहे हैं कि मैंने उन्हें भी लिखा था। इस लेटर में उन्होंने IG साहब को ओरिजिनल रिक्वेस्ट सबमिट की थी 31 दिसंबर 2022 को। शादी 2024 को हुई है, ये कार्रवाई 2022 से ही चल रही है। उसमें एक बारी इनकी रिजेक्शन हुई है, 2023 में इन्होंने अगेन अप्लाई किया है, जिसमें ये कहते हैं कि 31 दिसंबर 2022 को रिटर्न हुआ 72 CRPF बटालियन की तरफ से, और फिर दिल्ली हेडक्वार्टर्स में ये ख़त मैंने भेजा। फिर वो कह रहे हैं कि ऑन May 3 दिस ईयर CRPF की जानिब से जो है वो मुनीर अहमद जो हैं, जो ये CTGD हैं, जो लिखा हुआ कि उन्हें उनकी सर्विसेज से इमीडिएट इफेक्ट से रिमूव कर दिया। अब मसला ये है कि ये कह रहे हैं कि जनाब मैंने लिख कर भेजा हुआ था, मैंने परमिशन के लिए अप्लाई किया था। जो महकमा है वो कह रहा है कि जनाब आपने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, आपने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ब्रीच किया है। जिस तरीके से आपको परमिशन लेनी थी आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये कह रहे हैं कि मैंने प्रोसीजर फॉलो किया, मैंने परमिशंस के लिए कहा गया था, मैंने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, मैंने 2022-2023 में लगातार इसकी जानकारी दी थी, 2024 में भी जानकारी दी थी, और 2024 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे शादी हुई थी। फिर 2025 में मीनल खान जो है वो मुल्क हिंदुस्तान आई। तो यहाँ पे एक सवाल निशान ये भी खड़ा होता है कि जो इनका रवैया था सरकार को इन्फॉर्म करने के लिए या CRPF महकमे को इन्फॉर्म करने के लिए, वो तो इन्होंने ज़रूर किया है, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो ख़त इनके पास हैं, वो शादी के कार्ड इनके पास हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन परमिशन दी है या नहीं दी है वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर परमिशन नहीं दिया, विदाउट परमिशन अगर इन्होंने ये शादी की है तो वो एक सवालिया निशान खड़ा होता है। अगर विदाउट परमिशन इन्होंने शादी कर जो है वो मीनल को जम्मू में लाया और वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो ख़त्म होगी, ख़त्म होने के बाद भी वो वहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो भी गलत है। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई किया है लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ है तो क्या वो वहाँ पे रुक सकती हैं उतने समय के लिए विदाउट वीज़ा वैलिडिटी? वो भी एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। कई सारे अहम मुद्दे हैं, लेकिन फ़िलहाल के तौर के ऊपर CRPF का जो ये नौजवान है मुनीर अहमद, इन्हें इनकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया है। सर्विसेज से डिसमिस करने के दौरान ही इन्होंने जो है वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू में वार्तालाप की है मीडिया के साथ, और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया के भाइयों तक पहुंचाई है और मुकम्मल तौर पे इस पे जो जानकारी है वो भी दी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मीनल और जो मुनीर की कहानी है ये अब बड़ी मुश्किल इनके लिए बनती हुई जा रही है, क्योंकि शादी तो 2024 में हुई है, रिश्ता बचपन से ही हो गया था दोनों परिवारों के बीच में, लेकिन आज मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। एक सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि मुनीर ने सिक्योरिटी जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका जो प्रोटोकॉल है उसे ब्रीच किया है, इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने अप्लाई किया, अगर अप्लाई किया तो परमिशन नहीं मिली है। विदाउट परमिशन अगर वो एक्सेस कर रहे हैं तो वो भी गलत है। वीज़ा ख़त्म होने के बाद अगर वो वहाँ पे रुक रहे हैं तो वो भी गलत है। लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अगर अप्लाई किया तो वो अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म वीज़ा अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वो भी एक सवालिया निशान है। कई सारे इसमें कहानियाँ हैं, कई सारी इसमें बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल मुनीर अहमद जो कांस्टेबल हैं उन्हें उनकी सर्विसेज से रद्द कर दिया है। ये खबर हमने कल रात आपको बताई थी, लेकिन आज मुनीर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने सुना, जो कुछ प्रेस स्टेटमेंट्स हैं उनको मैंने पढ़ा, जो डेट्स उसमें लिखी हुई हैं वो डेट्स मैंने पढ़ी, और वही सारी मालूमात मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।